सब लोग हैं यहाँ पे, तो किस प्रकार हम अपने परिवार में बच्चों का लालन पालन करें जिससे कि वो संस्कारी होकर धर्म के लिए कार्य करने के लिए उद्यत रहें, अपने सभी लौकिक सांसारिक कार्य को करते हुए भी प्रस्तुत हों। तो हम सभी यहाँ पे माताएं विशेष रूप से कि क्या करें हम अपने बच्चों के। सबकी ओर से वकालत है, वकील का स्वभाव है वकालत करना में। अभी बिना फीस के सबकी ओर से वकालत कर रहे। भागवत का एक सूत्र याद कर लीजिए, पहला स्कंद दूसरा अध्याय में मिलेगा आपको, 8वां 9वां 10वें 11वां श्लोक में मिल जाएगा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इतना जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीव के जीवन की सार्थकता जगदीश्वर की प्राप्ति में सन्निहित। बचपन से ये घूटी पर आएंगे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मदालसा लोरी गाने में ये सब गाती थी। उसके बच्चे सब शुद्ध बुद्ध मुक्त खेलते खेलते हो जाते थे। उसके पति ने कहा एक भी घर में रहने देगी या नहीं, सबको तो बाबा बनाए दिए रही है। तब कहा ठीक है मैं लालन पालन नहीं करूँगी, आप दाई वाई से करवा लो। लेकिन उस बच्चे को जिसने राजकाज संभाला, उसमें जो मदालसा ने तर्पण श्राद्ध राजधर्म का वर्णन किया है, मार्कंडेय पुराण यहाँ जो प्रयाग है हिंदी अनुवाद सहित सुलभ है। वो अंश छत्तीसगढ़ को हमने कहा तो आप महानुभावों ने पृथक से एक पुस्तक का रूप दे दिया है। और अगर यहाँ सुलभ हो तो दुकान पर यहीं से प्रकाशित मार्कंडेय पुराण इतना मोटा हिंदी अनुवाद सहित है। मदालसा का प्रकरण पूरा पढ़ लीजिए। और अच्छा हो कि घर में सब, जैसे मैंने कहा ना, एक साथ बैठे, जिस दिन जो रहें बैठे। अभी बहुत बढ़िया कह रही थी, पंजाब से आई थी ना सुधा शर्मा, बेटी कहीं बेटा कहीं, लेकिन मोबाइल से वो लोग आध घंटा 1 घंटा रोज़ सम्मेलन करते हैं। यहाँ का जो सूत्र है वो मोबाइल से क्रियान्वित करते हैं। एक निश्चित समय बांध लिया है, उस समय संवाद होता है, भगवत चर्चा होती, मोबाइल से कर लेते हैं वो लोग। तो हमने ये कहा कि वो मदालसा का जो चरित्र है, शिष्टाचार क्या है, नीति क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और एक बेटा को प्रवृत्ति परायण बनाया, क्या क्या उपदेश दिया, पूरे गृहस्थाश्रम को दिव्य बनाने की विधा है। ठीक है, भूल को स्वीकार कर लेना, भ्रम को दूर करना। आजकल गांठ पे गांठ क्या होता है, संवाद नहीं। एक तो व्यक्तिगत जीवन में संवाद नहीं है, अपने मन से कोई संवाद करता है? कहाँ लिखा है? मन से संवाद करने का प्रशिक्षण कहाँ लिखा है? सबसे बढ़िया विस्तृत विनय पत्रिका, तुलसीदास जी। अपने मन की शिकायत किससे करते हैं? भगवान से। और समझाते किसको है? स्वयं स्वामी होकर मन को। मन और जीव का संबंध मैं 3 बता रहा हूँ कम से कम। मन सेवक है, जीव जो है स्वामी है। मन और जीव में सख्य भाव भी है, सखा भी एक दूसरे के। मन शिष्य है और जीव गुरु है। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक वैकल्पिक गीता सुना दी जब मूल गीता भूल गए थे युद्ध में लगे रहने के कारण। अनुगीता पर्व उसका नाम है। एक आख्यायिका सुना दी अर्जुन को, हुआ कि कोई इतिहास है ये। बाद में कहा जो गुरु शिष्य का मैंने संवाद सुनाया है, तो गुरु कौन शिष्य कौन? अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में, मैं ही गुरु हूँ, मेरा मन शिष्य है। मन और जीव में सख्य भाव है, सेव्य सेवक भाव है, गुरु शिष्य भाव है। विनय पत्रिका एक बार पूरी पढ़ लीजिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अच्छे अनुवाद भी कर दिया है। तो मन को समझाने अपने जीवन में संवाद होना चाहिए। उसके बाद फिर परिवार में संवाद, फिर पड़ोस में, फिर राष्ट्र में। भारत में सद्भाव पूर्वक संवाद ही लुप्त है, इसलिए
अनावश्यक गांठ। परिवार के व्यक्ति बैठते नहीं, एक दूसरे के प्रति गांठ भूल नहीं है लेकिन भ्रम से भूल समझ लेते हैं। अब भूल है तो मर जाएंगे, स्वीकार करने की भावना नहीं है। सबसे बढ़िया अब हमारे यहाँ देखिए राम राज्य है या नहीं। हमारे यहाँ लोग समझते होंगे कुछ नहीं जानते, हम तो बड़ी सभा में अगर मुझे मालूम है कि ये चीज़ हमारे शिष्य को मालूम है, मुझे नहीं कोई संकोच है कि इसका क्या हुआ बता दो। हम तो कोई संकोच ही नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ देखिएगा 90% 35% नहीं 100% सामंजस्य साध करके काम होता है, सद्भावपूर्वक संवाद। दूसरी बात है कि कोई एन मौके पर कोई निर्णय लेना हो, कोई साथ में भी नहीं है, तो जो निर्णय ले लेता हूँ फिर सबको बुला के भाई निर्णय लेने में ये अभिप्राय है। कहीं कहीं होता है कि हम 10,000 वर्ष आगे या बहुत ऊंचे कोई दार्शनिक सिद्धांत को केंद्र बनाकर निर्णय लेते हैं, उसमें साथ वालों का दिमाग चकरा जाता है। पहले ये बच्चे थे जब तो हमसे प्रेम पूर्वक झगड़ जाते थे, ऐसा करने से सब गड़बड़ हो जाएगा। विवेक जी को भी ऐसे लगता होगा जो ये काम कर रहे हैं उससे गड़बड़ ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ है आजकल ये नहीं पूछते कि ऐसा जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं इसमें कोई राज तो होगा, रहस्य। आजकल तो बड़ा समझ गए पूछे तो फिर मैं क्या करता हूँ, एकाएक कोई निर्णय लेना भी पड़ता है। तो जित्तू जी आए तो ये ज़रूरी नहीं है, एक बार जित्तू जी आ गए उनको बता दिया कि आप सब आपस में बात कर लो। हमारे यहाँ राम राज्य है, क्यों? एक दूसरे के प्रति गाल फुला के रहना, ये नहीं सबको कुशल पूछता हूँ। अच्छा आप देख लीजिए हमारे यहाँ का आदर्श, कोई रसोई बनाने वाले होंगे या नहीं? तो मैं क्या मानता हूँ, भीमसेन जैसे पराक्रमी व्यक्ति को परिस्थितिवत रसोइये का काम करना पड़ा या नहीं? क्या हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति को श्मशान में काम करना पड़ा या नहीं? तो हमारे यहाँ कोई रसोईया कह दे तो कह सकता ना, ऐ रसोईया है, ऐसा कहा जाता ना। वो रसोई भी काम करते हैं, भक्त हैं, सबको पवा के बच्चा तो पा लेते नहीं, माता का स्वभाव है। वो अपने को रसोईया नहीं मानते, वो आके पाँव भी दबाते हैं, भगवान की सेवा में सहभागिता भी हमारा ये है। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी के मन में दीनता हीनता हो हमारे यहाँ रह के तो हम समझेंगे हमारा रहना व्यर्थ गया। सबको मस्त मौला रखते अपने अपने स्तर से। अब आदित्य हैं वो तो 2 ही शब्द जानते हैं, ना हाँ, कुछ पूछो ना हाँ, तीसरा शब्द जानते ही नहीं। उनको साथ लाड़ प्यार से कैसे बोलना चाहिए, टोपा आज नहीं है ठंड लगती होगी ऐसा मत करो, सब तरह। मंत्रणा हमें स्वामी जी हैं, निकेश जी हैं, साथ में जो आजकल रह रहे, कोई हमारे व्यवहार से संतुष्ट हो या एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट हो। हमारे यहाँ देखिए बहुतों का भ्रम हो जाता है, निकेश जी आए तो निकेश जी कोई उठा रहे या नहीं, ये भी बोलना जानते हैं और रोज़ बोल रहे हैं तो और अच्छा है। हम तो चाहते हैं बोलने से अभ्यास बना रहता है, नहीं तो वाणी मूक जैसी हो जाती है। जो आता है इसको उठाते हैं, तब तक उठाते हैं जब तक वो शैतान न सिद्ध हो जाए। कोई शैतान सिद्ध हो जाता है तो फिर एकाएक अलग भी हो जाते। हमारे यहाँ कोई किसी की टांग नहीं खींचता, वो सब कहते हैं हम जो कुछ कर रहे प्रेरणा स्रोत ये कहते हम जो कुछ कह रहे महाराज जो कहते हैं उसके अनुसार कर रहे। ये हुआ ना सद्भाव पूर्वक संवाद व्यक्तिगत जीवन में। अब व्यक्तिगत जीवन में क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ गुप्त बात अलग ढंग से बोलूँगा जो वहाँ नहीं बोला, कब कहाँ क्या बोल दूँ उचित। किसी संस्थान से कोई सरकार थी तब बात उठती थी, मंदिर मस्जिद दोनों बने। जयराम जी की जनता भुलक्कर है, भूल गई। अब मस्जिद अवश्य बने, मंदिर भी बने, या मंदिर अवश्य बने पर मस्जिद भी बने। उसके बाद आवाज़ क्या आई मालूम है, मंदिर बिल्कुल न बने, तुलसी के चबूतरे